जो है हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कौन बनाएगा हमारे लिए, कौन सी फैक्ट्री में बनेगी, कहाँ बनेगी, कौन इसका जो है वो सप्लायर होगा या किस जगह से हमने बनवानी है और हमने इसको कैसे ढूंढना है। तो उसके लिए एक ही वेबसाइट है जिसका नाम है alibaba.com। तो यहाँ पर हम आए थे, मैंने लिखे हैं बेडशीट। तो यहाँ पर उसकी नेविगेशन मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मली सारा जो है बहुत ही आसान है ना, कैटेगरीज यहाँ पर बनी हुई है इसकी। जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है, ये वो है रेडी टू शिप जो आइटम्स या मैनुफैक्चरर ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और ये तमाम डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ रही हैं। ये कुछ इसकी यहाँ पर एड्स हैं और यहाँ पर कैटेगरीज हैं। यहाँ पर अच्छा ट्रेड एश्योरेंस क्या है, ट्रेड एश्योरेंस जो है वो मैं दिखाया, तो मैंने विंडो खोली हुई है यहाँ पर। कहाँ गया यहाँ पर। इसमें ये है कि जो पेमेंट आप करते हैं अलीबाबा के थ्रू, इसमें ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं कि जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो वही होगी जो आपने एग्री की है मैन्युफैक्चरर के साथ, और आपको ऑन टाइम जो है वो शिपमेंट होगी। तो इसमें अगर आपको इशू हो तो ये अलीबाबा जो है वो आपको हेल्प करते हैं। और इन सम केसेस अगर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है या वो चीज़ डील ख़राब हुई है या प्रोडक्ट ख़राब हुई है तो वो आपको रिफ़ंड भी कर देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि पेमेंट जो है वो आप पेपॉल के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आप पेपल के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। इनको पेमेंट आपको करनी होगी अलीबाबा के थ्रू। उसके बाद जो सप्लायर को हम ढूंढते हैं यहाँ पर कि भाई सप्लायर जो है वो वेरीफाइड भी हो और वो गोल्ड, वो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर गोल्ड स्टार हो, ठीक है। तो गोल्ड स्टार सप्लायर कौन होते हैं भाई, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जिनको अलीबाबा ने जो है वो और उनकी फैक्ट्रीज को विजिट किया होता है, ऑन साइट चेक्स किए हुए होते हैं, और जो है वो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं ट्रेड एश्योरेंस को, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो ऑन टाइम डिलीवरी भी करते हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वही सप्लाई करते हैं जो आपसे वादा किया गया है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि हमारा जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, ये फैक्ट्री है, वो इन दो चीज़ों पर पूरी उतरती हो, ठीक है। तो और उसके बाद हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्स रेट के वो रिस्पॉन्स कितना करता है, या फैक्ट्री के जो लोग हैं कैसे करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसकी रेटिंग है, उसकी जो है वो ट्रांजेक्शन है, कितना क्या उन्होंने बिजनेस किया है रिसेंटली। और ये एमओ क्यू है, नॉर्मली मिनिमम ऑर्डर होता है, ठीक है। और ये प्राइसेस होती है मिसाल के तौर पे 2.10 टू 2.60%। अच्छा, ये प्राइसेस सारी नेगोशिएबल होती हैं, ठीक है। तो और एम ओ क्यू भी जो है वो नेगोशिएबल होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि मिनिमम ऑर्डर अगर उसने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर एक लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताना चाह रहा था, लेकिन इसने खुद ही बता दी ये बात। अगर कहीं पे मिनिमम ऑर्डर जो है वो 2000 लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको 2000 ही दें, आप उसको सैंपल ज़रूर लें पहले, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर इसने लिखा है मिनिमम ऑर्डर जो है वो 300 पीस लिखे हुए हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है जी, आप ऐसा करें, मुझे ना 100 पीस दे दें, और बजाय इसके कि आप मुझे $38 लें, मैं आपको 40 देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऑर्डर जो हम एम ओ क्यू मेरा काम करा, ठीक है। इस तरह से भी आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना, पहला काम तो हमने ये करना है कि इनसे आपने बात करनी है, और जब आप 5 से 6 या कम से कम 10 लोगों से बात कर लेंगे तो आपको रफ आइडिया हो जाएगा किसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। मिसाल देता हूँ, चलो पाकिस्तान में ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्च करते हैं पाकिस्तान, 36 जो है वो सप्लायर हैं बेडशीट के। ये रेट आ रहा है, ये गोल्ड सप्लायर है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, 2 साल से काम कर रहा है स्टाइल मिस टेक्सटाइल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, और उस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर फैक्ट्री डायरेक्ट सेल है, क्लिक किया, देखते हैं यहाँ पे क्या रेट आ रही है। इस तरह से जब आप जाएंगे ना, देखें इसने बोला 50 से 149 पीसेज अगर आप लेंगे तो मैं आपको इस प्राइस पे दूंगा, इससे ज़्यादा पीसेज लेंगे तो इस प्राइस पे दूंगा, और उसके बाद मैं ये प्राइस आपको कर दूंगा 200 से ज़्यादा अगर आप पीस लेते हैं तो ये इसने बता दिया है कि 50 से 150 पीस जो हैं वो $10 के हैं, और 150 से 199 पीस जो हैं वो $9 के हैं, और 200 से ज़्यादा पीस जो हैं वो $3.80 के हैं, ठीक है। यहाँ इसने डिटेल वगैरह दे दी है अपनी, और यहाँ और इसने बता दिया कि मुझे कितने अर्से से हो गया काम करते हुए, रिस्पॉन्स रेट आ गया इसका। यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं सप्लायर को। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ यू मे लाइक ऑल्सो, यू मे ऑल्सो लाइक, यहाँ पे इसी से इसके जो कंपेरेटर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वो अपनी कंपनी की डिटेल वगैरह दी हुई है। प्लेस ऑफ वर्जन क्या है इसका, मॉडल नंबर ये उनका अपना होता है जो आप रख लें। फीचर क्या है इसके, स्टाइल किस तरह का है, इसमें क्वांटिटी क्या है। अच्छा, ये मैं समझा रहा था आपको
कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि ये थ्रेड कौन 200 TC क्या है, तो मुझे इसमें कोई डरना नहीं चाहिए, ना मुझे कोई शर्म आनी चाहिए पूछते हुए। मैं से पूछूंगा कि भाई ये क्या है, मुझे समझाएं इसके बारे में, तो वो बताएगा। ठीक है। तो आपने उस चीज़ से नहीं घबराना। लोग आप ये लगा सकते हैं, ये बोलते हैं, लगा देते हैं। डिलीवरी की बता दी उन्होंने बात करी, कराची सपोर्ट को फोर्ट से जो है वो करते हैं। लीड टाइम जो है वो हमारा वो 60 डेज़ का है। ये मिनिमम कितना है का 25,000 पीस का 60 डेज़ का है। उससे ज़्यादा भी इसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी सारी इसकी। ठीक है। इसके बाद इमेजेस वगैरह दे दी हैं इसने, और प्रोडक्ट कंपनी की इंफॉर्मेशन है, सर्टिफिकेशन है, पेमेंट्स के बारे में बता दिया है। इसी तरह से आप पेमेंट लेंगे, और ये जो है मेथड हैं शिपिंग के। FAQ सेक्शन है इन लोगों का यहाँ पर, और डिटेल यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर इसका नंबर भी आ गया और एड्रेस भी आ गया यहाँ पर इसका। ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल भी सकते हैं, हेलो माय नेम इज दिस, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस, कैन यू प्लीज सप्लाई मी दिस एंड गिव मी द बेस्ट प्राइस, या वट एवर प्राइस इज अवेलेबल। तो यहाँ से आपको एक ईमेल का रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहला काम जो आपने क्या करना है, पहले तो मैंने कहा कि आपने इनसे बात करनी है, देखें आप कनेक्ट कर पाते हैं इनसे या नहीं। उसके बाद नेगोशिएशन करनी है आपने रेट के ऊपर, कि भाई आप मुझे कितने भी सही हैं। उसके बाद आपने बोलना मुझे सैंपल भेजें। ठीक है। आप शुरू में थोड़ा महंगा होगा सैंपल, बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो कि सैंपल फ्री भेजती हैं, आपको शिपिंग के पैसे देने होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कहाँ से हैं। लेकिन ये कि अगर आप बिजनेस कॉस्ट समझ के आप इसको जो है वो सैंपल तो आपको खरीदना पड़ेगा। बगैर सैंपल खरीदे आप जो है ऑर्डर प्लेस नहीं करें, पहली बार अगर आप भी कर रहे हैं तो आपके पास सैंपल आ जाएगा। आप सैंपल देखें, उसको आपको पसंद आ जाए, उसके बाद आप दोबारा फिर निगोशिएट करें प्राइस के ऊपर। ठीक है। और एक प्राइस एडजस्ट करके उसको डिपेंड कर लें उनके साथ 20%, 30%, या 30% नॉर्मल होता है, 30% डिपॉजिट देंगे, और टर्म एंड कंडीशन एग्री कर लें कि वो कितने समय बना के देंगे, और किस किस तरह से चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें बनवाने के बाद, वो सारी चीज़ें वो करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद जो है वो, और उन चीज़ों को पेपर के ऊपर लेकर आ जाएंगे, ईमेल के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लें, ताकि अगर बाद में कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो आप ये कह सकेंगे मैंने आपको इस तारीख को इस ईमेल के अंदर ऐसे लिख के दिया था, तो ये ऐसी बात ऐसे नहीं थी, बल्कि ये बात ऐसे है। ठीक है ना। तो वो अच्छा होता है कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में हो। तो उसको आप डिवॉइस दे देंगे, वो आपको बता देगा कि भाई इतने अरसे में बना दूंगा, उससे आप रास्ते में रहें, और जब वो चीज़ तैयार हो जाएगी तो आपको शिप कर देगा। यहाँ पर शिपिंग, अगेन शिपिंग मैथड में भी यही होता है कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि शिपिंग मैथड FOB करूँ या कुछ और करूँ, कोई मसला नहीं है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप उससे पूछें, उनका तो ये काम है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर यूरो में इंपोर्ट करते हैं, तो मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने से पहले चाहिए होगा EORI नंबर। ठीक है। वो फ्री मिल जाता है यहाँ पर, 2 हफ्ते लगते हैं उसको आने में। जब आप कंपनी रजिस्टर करेंगे यहाँ पर UK के अंदर, तो उसके अगेंस्ट आपको EORI नंबर मिल जाएगा। जब आपकी शिपमेंट यहाँ पर आ जाएगी, तो डीएचएल के थ्रू आ रही है या और किसी कंपनी के थ्रू आ रही है, तो वो यहाँ पर जब आएगा तो कस्टम में उसको रोक लेंगे। फिर वो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, या फ़ोन कर देंगे कि भाई आपकी ये शिपमेंट आई है, उसके ऊपर इतना VAT बनता है, तो आप मुझे वो हमें वो दे दें। तो वो VAT यहाँ पे एडवांस ले लेते हैं, तो वो आप जो है उसको पेमेंट कर दें, और आपकी ये शिपमेंट वहाँ से प्लीज़ हो जाएगी। तो पहली या एक या दो शिपमेंट आप लोग बात खुद मंगवाएं, देखें, चेक करें, उसके बाद उसको अमेजन वगैरह से भेजें। जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाए, तो फिर ये हो सकता है कि आप सप्लायर को बोलें कि आप डायरेक्ट जो है वो शिपमेंट मुझे अमेजोन के FBA पे भेज दें। ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, MOQ के बता चुका हूँ। MOQ लाजमी नहीं है, MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज निगोशिएबल होता है, क्योंकि असल में MOQ एक तरीका होता है सप्लायर का या मैन्युफैक्चरर का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचने का आपको ना। तो उसको आप नेगोशिएट ऑलवेज कर सकते हैं। प्राइस कोई फिक्स नहीं होती, इट्स ऑलवेज नेगोशिएबल। और पहला जो आप सेकंड मंगवाया तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि उसमें आप अपने अपने लोगो वगैरह लगवाने हैं या पैकेजिंग वगैरह लगवानी है, तो वो आप लगवा के जो है ना मंगवाएं उसको। ठीक है ना। बेशक आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपके पास जो है ना एक फाइनल प्रोडक्ट जो है ना आपके हाथ में होगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा कि जब आपका फाइनल प्रोडक्ट हाथ में होगी, आपके लोगों के साथ ना इमीडिएटली ना आप उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवा सकते हैं। ठीक है। तो लिस्टिंग बनाने के लिए जो ना आपको रियल प्रोडक्ट विद लोगो जो है इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर आपको सैंपल आता है, आपके लोगोज और प्रिंटिंग और जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिकेशन आपने दी है उसको, उसके साथ फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाती है। बेशक आपको जो है वो 1000 2000 रुपए या कह रहे हैं $20-30 ज़्यादा देने पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं।
लेकिन एक फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आई थी, तो अब आपके पास टाइम है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप फोटोग्राफी करवा के उसकी प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवा के और जो है वो लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीछे जो है वो आइटम तैयार होता रहेगा।